हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमीक्षा स्टडी सेंटर में। हम बात करेंगे आज सीटेट के एग्ज़ाम की। जी हाँ दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई के मंथ में, तो तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो आइए हम देखेंगे कि आज सीटेट का सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में फुल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आइए पहले हम सिलेबस को एक बार लुक आफ्टर कर लें। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई हुई है। एग्ज़ाम का नेम क्या है? सीटेट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कौन सी बॉडी इसको कंडक्ट कराती है? तो सीबीएसई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। एग्ज़ाम का मोड क्या है? देखिए, दो तरह के मोड होते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब पहले आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। और एग्ज़ाम की डेट अभी फाइनल डेट नहीं आई है। एक्सपेक्टेड है कि जुलाई या अगस्त में हो सकता है। मैक्सिमम मार्क्स इसके क्या होते हैं? 150 होते हैं। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है आपको, ctet.nic.in। सीटेट में दोस्तों दो तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आइए देखिए पेपर 1 से हमारे क्या क्या काम हो सकते हैं। जो प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं, यानी कि जिनको प्राइमरी टीचर्स की फॉर्म फिल करने हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, जो कि 1 to 5th क्लास प्राइमरी सेक्शन में हमारे आती है, उनके लिए पेपर 1 क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड आता है हमारा पेपर 2, जो कि एलिमेंट्री लेवल के लिए है। एलिमेंट्री लेवल के लिए, जिसमें कि 6 to 8th क्लास तक के आप टीचर बनने की एलिजिबिलिटी पा सकते हैं। जी हाँ, दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आपकी इसमें मेरिट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो आइए हम दोनों ही पेपर्स की, पेपर 1 एंड पेपर 2 की देख लें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, पेपर 1 का सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस आपके सामने आ चुका है। 5 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ऐसे करके आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपका 30 नंबर का है। लैंग्वेज 1 या तो आपकी हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी, ठीक है। हिंदी, सपोज मैं हिंदी लेके चल रही हूँ, हिंदी में 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 2 इंग्लिश है आपकी, 30 क्वेश्चंस। मैथ्स 30 और ईवीएस, जिसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ लिखा हुआ है, 30 मार्क्स। यानी कि सारे ही 5 सब्जेक्ट आपके 30 मार्क्स के हैं। और ये मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपके गलत क्वेश्चन के लिए आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। सबके लिए +1 मार्क्स है। यहाँ पे देखिए मार्क्स भी मैंने लिखे हुए हैं। 30 क्वेश्चन से 30 मार्क्स है, यानी कि हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए +1 मार्क आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए पेपर 2 का सिलेबस आपके सामने है। इसमें भी देखिए कितने टॉपिक है। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एंड ये आपका जो पोर्शन है
वो आपके, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल के लिए है 6 to 8, तो ये आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स होंगे उन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर किसी ने मैथ्स और साइंस ले रखा है तो वो मैथ्स एंड साइंस के एक ही पेपर में सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं फ्रेंड्स। तो हमको अपनी स्ट्रीम के हिसाब से हमको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि जो कि हम प्रिपेयर करके आए हैं। तो मैथ्स एंड साइंस के लिए 60 क्वेश्चन या तो आप मैथ्स और साइंस के चूज़ करोगे, अगर आप सोशल स्टडीज़ के हो तो फिर आप ये वाला सेक्शन करोगे, 60 क्वेश्चन मिक्स्ड रहते हैं। और या तो फिर एनी अदर सब्जेक्ट्स है तो फिर आप ये वाला करोगे। और बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि कंपलसरी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है। तो ये, और आप ये ध्यान देंगे, जैसे लैंग्वेज 1 है तो लैंग्वेज 1 में जैसे इंग्लिश और हिंदी है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन दिए रहते हैं, और लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो हमको क्या करना है, कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, हमको क्या करना है, लैंग्वेज 1 में कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। फॉर एन एग्जांपल कि मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी के क्वेश्चंस किए, तो अब मैं लैंग्वेज 2 में हिंदी के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूँगी, अब मैं लैंग्वेज 2 में इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लैंग्वेज 1 में किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। और हाँ, ये लैंग्वेज चला जो है, जो वो हम फॉर्म फिल करते टाइम ही हम इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। फॉर्म में ऑप्शन आता है कि आप लैंग्वेज 1 क्या लेना चाहते हैं, लैंग्वेज 2, तो प्लीज़ इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए, मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दे रही हूँ। सपोज आपका हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या है, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर आपको नहीं पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, देखिए, आपको पहले तो प्रैक्टिस कर लेनी है कॉम्प्रिहेंशन की। किसकी? कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो हमारे पैसेज आते हैं, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेडागोजी, ठीक है। सिर्फ ये 2 चीज़ कर लेने से आपकी हिंदी में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं नहीं भी मिल रहा है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सेम चीज़ आपको इंग्लिश में भी करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें भी 30 मार्क्स का जो इंग्लिश आती है उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज पेडागोजी, ओके। पेडागोजी, ये 2 चीज़ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, बहुत बच्चे ग्रामर पढ़ने की गलती कर देते हैं, ये आपका टाइम भी ख़राब करेगी और इससे कोई ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो मेन आपका कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें कि आपका पैसेज भी हो सकता है या फिर कोई पोएम भी हो सकती है। सेकंड पेपर में मोस्ट प्रोबेबली पोएम देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो उसके लिए आप तैयार रहें। CDP वाले पोर्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस की और टॉपिक्स की प्रैक्टिस कराऊंगी इस चैनल में, तो आप चैनल से जुड़े रहें। मैं एक कोशिश करूंगी कि आपके एग्ज़ाम तक सारे टॉपिक्स कवर कर दूं, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना काम आप कर दीजिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ टिल पेपर। और बाकी अब हमारा आता है EVS का पोर्शन। EVS में भी जो भी आपके टॉपिक हैं प्राइमरी वाले, जैसे कि फैमिली, ठीक है, शेल्टर और भी बहुत सारे टॉपिक है। ये भी टॉपिक मैं कोशिश करूँगी कि मैं EVS के भी सारे टॉपिक्स आपके कवर करा दूँ, तो आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम दें मुझे। अब आता है मैथ्स का टॉपिक। देखिए, मैथ्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ज्योमेट्री से, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंसुरेशन, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपके मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो है नंबर सिस्टम, ठीक, नंबर सिस्टम। ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं। अगर आपने इसमें कमांड हासिल कर ली तो आपको मैथ्स में कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। मैथ्स भी 30 मार्क्स की ही आनी है। हाँ, और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है।
जब भी ऑफलाइन पेपर होता था उसके आप पेपर्स सीटेट की साइट में, आपको ऑफिशियल साइट में आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। और क्योंकि ऑनलाइन में ये मेमोरी बेस्ड होते हैं तो भी आप उसको देख लेंगे और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या मेमोरी के आधार पे जो भी क्वेश्चंस पड़े होंगे उनको आप सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए या फिर मतलब कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ के चले जाएंगे तो आपके 150 में से 120 मार्क्स तो कोई भी नहीं रोक रहा है सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पढ़ने में, ठीक है। बाकी 150 मार्क्स का पेपर है, 150 मार्क्स का पेपर है जिसमें कि 90 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग है। अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं तो आप पेपर क्वालिफाइड कर जाएंगे, ठीक है। अगर बिलो 95 है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो केवल और केवल 90 मार्क्स लाने हैं। 90 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली पा सकते हैं आप। सिर्फ पेडागोजी और सीडीपी पढ़ के ही आप 90 मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मैं एक एक करके सारे वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू।